बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लामा हाफिज साद रिजवी साहब के पास मौजूद हूँ और साद भाई के साथ मोहब्बत, एहतराम, इज्जत का इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जब भी मैंने गुजारिश की है वक्त के लिए उन्होंने मुझे इनायत किया है। पहला पॉडकास्ट है जो साद भाई के साथ कर रहा हूँ। प्रोग्राम्स तो काफ़ी किए हुए हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अब साद भाई भी कितने कंफर्ट जोन में आते हैं हमारे साथ, ये भी देखते हैं। साद भाई बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं? सेहत तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। ये बताएं सबसे पहले जो लोग जानना चाह रहे हैं, जो जानना चाहते हैं फैमिली के बारे में, फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, गुज़रिया माश क्या है, आमदनी कितनी है, गाड़ियां कितनी है, लाइफस्टाइल कैसा है, तालीम कितनी है, कितना जो है वो कहाँ तक क्वालिफिकेशन ली आपने, दीनी तालीम कितनी हासिल की, इस हवाले से हम आगाज करते हैं। बंदा दो आलम से खफा तेरे लिए है। तो तादाद अगर आप नाम क्या पूछते हैं फैमिली की, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि हम 2 भाई हैं और 4 बहनें और मैं, हमारी वालिदा मोहतरमा, यही है। और बाकी जरिए माश पूछते हैं खाते पीते क्या है, तो वो क्या कहते हैं, आबे तेग पीते हैं, जख्म खाने को और आबे तेज पीने को है, ये हमारा सारा कुछ है। वाह वाह वाह, क्या बात है। गाड़ियों पे काफी तनकीद भी होती रही ना? जी जी जी, तनकीद तो हर चीज पर होती है। हाँ आता उतारों पे आता। हाँ, और मेरे ख्याल से लोगों की जहाँ तवज्जो ज्यादा है वो तनकीद जरा ज्यादा जद में आ जाती है, बाकी तनकीद तो हर चीज पर होती है। लेकिन मेरी इतला ये है कि जो बाबा जी के पास गाड़ी थी, आपके पास भी गाड़ी वही है? जी, वो नहीं, वैसी ही है। वैसी ही है, वैसी ही गाड़ी है। वो भी अपने पास है, वैसी ही एक है। कोई मतलब लैंड क्रूजर और वो सारा जो कहा जाता था कि जी गाड़ियां बहुत आगे पीछे, वो सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो इकबाल कहता है कि मेरे कलाम पे हुज्जत है नुक्ता नौलाख, तो हम नुक्ता नौलाख की बात करते हैं। ये तो चीजें वसाइल की हैं और असबाब मुसलमान के लिए हैं, और लेकिन हमारी नजर असबाब पे नहीं, मुसब्बिब पे ज्यादा रहती है। तो हम सारी चीजों के कायल हैं, ये सारी चीजें। अच्छा साथ में ये बताएं कि अभी क्योंकि मैं काफी टाइम बैठा आपके साथ और आपकी बड़ी इनायत है कि आप मुझे वक्त देते हैं और काफी कुछ मुझे सीखने का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं। कितना एक दिन में कितने घंटे आप जो है वो पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं फैज पे बात कर लूं, मैं इकबाल पे बात कर लूं, मैं हिस्ट्री पे बात कर लूं, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात कर लूं, आप उस पे माशाल्लाह कोई ना कोई एक उसमें जदीद चीज जो है वो मुझे सुना रहे हैं। देखें, पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ तो हम लेते हैं, जो भी सामने चीज आए, वो जो भी सामने आ जाए, वो क्या कहते हैं कि बिल बोर्ड भी पढ़ लेते हैं और मादुल कुतुब भी पढ़ लेते हैं और जो वो अखबार पकौड़ों वाला भी पढ़ लेते हैं। पढ़ने में तो कोई अर्ज नहीं, तो लेकिन मसला ये है कि खुद बीनी खुदा सिखाए, क्योंकि आदाब खुद बीनी अभी तक कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो है वो पढ़ा हमने, बाबा जी की लाइब्रेरी इतनी वसी है कि वो हम सारी जिंदगी भी पढ़ते रहे तो खत्म नहीं हो सकते। तो जो अल्लाह ताला ने उनको ज़ाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर दिया, जो हम समझे करीब, अगर हम उसी को दोहराते रहें तो वो हमारी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। उनके एक एक लम्हे को अगर हम उस तरह, जिस तरह हमने चीजें देखी हम दोहराते रहे तो वो गुजर जाएगा। तो पढ़ते तो हैं, जो मिल जाए वो पढ़ लेते हैं। और कभी तबीयत पढ़ने को करती है तो फिर सच्ची बात तो ये है कि किसी भी चीज के पढ़ने से सैर नहीं तबीयत होती, जिसे कहते हैं ना कि अंदर नहीं भरता, लेकिन कुरान की बाकी रहती है। लेकिन कुरान है। वाह, कुरान है। और मेरी तशनगी तो तकरीबन कुरान पाक को जो है ना वो तर्जमे के साथ, और बाकी उसको समझना हमें क्या नहीं है, बहरहाल कुरान जो हमें समझा रहा है उसको कोशिश करते हैं समझने की। उस कोशिश में मैं तो रुकू 1.5 रुकू की मार, मेरे से तो आगे बर्दाश्त खत्म हो जाती है कि अपने ईमान पर खुद से सवाल पैदा होना शुरू हो जाता है कि वाकई हम मुसलमान हैं, कि ये दावा मुसलमानी है। क्या बात है। हबीबे किब्रिया की अजमतों से मुनहरिफ होकर ये दावा मुसलमानी कभी माना ना जाएगा। तो हम सारी चीजों से, इस्लाम की अजमतों से और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से मुनहरिफ होकर, और हम अगर दावा मुसलमानी कर रहे हैं तो यार मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने तो कहा है बड़ी वाज़ेह करके, तो यानी इनकारी तो नहीं, लेकिन कम अज कम अपना ईमान जो है ना वो उस दर्जे तक लगता है कि यार हम कहीं मुनाफिक तो नहीं है। अब हालात आज़रा में आप देख लें, जो कुछ पढ़ रहे हैं, कुरान को जहां से शुरू करते हैं, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजालि
جب اس کی اس پورے رکوع کی اور اس آیات کی شرح پڑھی تو یقین جانے کہ قرآن تو ہم سے مخاطب ہے اور ہر لحاظ سے مخاطب ہے، لیکن ہمیں جب اپنے اعمال پر نظر پڑتی ہے تو پشیمانی سے زیادہ کچھ نہیں ملتا. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، کون ہیں، کیا ہے، کچھ نہیں.